सारा सेटअप रेडी है, लेकिन मेरा जो वाइट बोर्ड है वो अभी तक हैंग नहीं हुआ है और वीडियोस रुकने नहीं चाहिए। इस वजह से मैं वीडियो ऐसे ही बना रहा हूँ पेपर पे, तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कंपनी अकाउंट्स को, जिसका कि पहला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स को। ठीक है, फिर हम कवर करेंगे धीरे धीरे प्रो राटा फॉर फीचर, और इसमें जो भी चीज़ें आएंगी हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक समझते हैं क्या है। ठीक है, तो बेसिक ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग और थ्योरी के लिए ये समझा देते हैं। सबसे पहले हमने अकाउंट्स में और कॉमर्स में पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि सबसे बेसिक है। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका जो कैपिटल होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो कैपिटल है ये खुद लेके आता है। ठीक है, तो उसकी कैपिटल की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो गई। अगर आप पार्टनरशिप में देखेंगे तो पार्टनरशिप का भी जो कैपिटल है, दो पार्टनर्स मिलके कैपिटल लगाते हैं आपस में, और उनकी भी कैपिटल की जो इनिशियल दिक्कत होती है कि बिज़नेस कैसे शुरू करें या उसके लिए कहाँ से पैसा आएगा, तो वो भी उनकी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपनी की। अब जब कंपनी खुलती है तो आप अगर यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स में देखें तो मैंने लिखा है कैपिटल। कैपिटल आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आपने कॉमर्स में पढ़ा होगा, उसका जो फिफ्थ क्लॉज है उसके अंदर आता है कैपिटल क्लॉज। ठीक है, उसमें तीन चीज़ें स्टेट होती हैं कैपिटल को लेके। पहला कि ये स्टेट करता है कि टोटल कैपिटल कितनी होगी। ठीक है, आप जितनी कैपिटल वहाँ पे लिखवा देंगे आपकी टोटल कैपिटल उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर आपको उससे ज़्यादा करानी है तो स्पेशल स्पेशल केसेस होते हैं, आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर नंबर सेकंड पे आता है नंबर ऑफ़ शेयर्स। अब उसमें आप ये भी लिखवा देते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ़ शेयर इशू करेंगे, तो ये भी आपका कैपिटल क्लॉज के अंदर लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। थर्ड जो आपका आता है वो आता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अब हम शेयर क्या होता है ये अभी समझेंगे इसके बाद। ठीक है, पहले मैं ये आपको ये तीनों चीज़ें बता दे रहा हूँ। जो आपका फेस वैल्यू ऑफ शेयर है ये भी हम उसके अंदर डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, अब देखिए कंपनी के पास ना तीन ऑप्शन आते हैं। अब वो अपनी जो कैपिटल है वो रेज़ कहाँ से करे। ठीक है, तो वो कैपिटल को रेज़ कर सकती है तीन तरीक़ों से। सबसे पहले वो कैपिटल को रेज़ कर सकती है बैंक से। ठीक है, अब बैंक से रेज़ करने में उसको लोन देना पड़ेगा, और लोन कभी कभी बहुत हाई हो जाता है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एक तरह से अपना इंटरेस्ट और चीज़ें लेते हैं। जो थर्ड होता है वो होता है जनरल पब्लिक। अब जो कंपनी है वो सेबी SEBI सेबी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर अगर रजिस्टर्ड है तो वो अपने शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए। तो उससे क्या होता है, अब देखिए आप लोगों ने एक मूवी ज़रूर देखी होगी, उसका नाम है एवेंजर्स, और उसके कई पार्ट्स हैं। तो मान लीजिए वो एक कंपनी है। ठीक है, और उस कंपनी का नाम है मार्वल। हालांकि DC एक कंपनी है जो कि बैटमैन की मूवीज़ बनाती है, और जो मार्वल है वो हमारी दूसरे सुपर हीरोज़ की मूवीज़ बनाती है। ठीक है, अब उसे मान लीजिए मूवी बनानी है एवेंजर, तो एवेंजर बनाने के लिए जो पैसे लगेंगे वो कहाँ से लेके आए। तो इसके लिए या तो वो बैंक के पास जा सकती है, या तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकती है, या तो जनरल पब्लिक के पास जाएगी। अब जनरल पब्लिक से अगर आप पैसा लोगे, ठीक है, जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हो, पैसा जनरल पब्लिक कैपिटल के रूप में दे रही है, तो आप उसको वापस क्या दोगे, आप उसको वापस दोगे शेयर और प्रॉफिट, जो भी वो कमाएगी। ठीक है, आप पहले से बता दोगे कि जो है आपको, अगर हमारी कंपनी इतना कमाती है तो हम आपको इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को। तो आपके शेयर्स मार्केट में बिक जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर आप कभी भी निफ्टी या फिर सेंसेक्स देखेंगे तो उसमें ग्रीन सर्कल होता है, या और एक होता है रेड सर्कल। तो जो ग्रीन सर्कल ऊपर की तरफ होता है मतलब कंपनी प्रॉफिट में है, और उसके शेयर अच्छा कर रहे हैं। हालांकि जो आपका रेड सर्कल होता है वो बताता है कंपनी लॉस में जा रही है और इसके शेयर की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप
पब्लिक से अपना कैपिटल ले सकते हैं और उनको क्या दे देंगे, शेयर और प्रॉफिट। नेक्स्ट, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कंपनी को 20 लाख रुपीज़ जो है चाहिए एज अ कैपिटल, और वो इशू करती है 10 रुपीज़ के शेयर्स। तो ये जो 10 रुपीज़ के शेयर हैं, ये कंपनी 20,000 शेयर अगर इशू करेगी तभी तो उसको 2 लाख रुपीज़ मिलेंगे। 20,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन देखते हैं कंपनी कैसे करती है। अब जैसे ये 10 रुपये हैं, ठीक है। अब ये 10 रुपये में क्या करती है कंपनी कि 10 रुपये वो चाहे तो एक साथ ले सकती है। मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपये का एक शेयर इशू करा है, ठीक है। अब वो चाहे तो ये 10 रुपये एक साथ ले सकती है, चाहे तो अलग अलग पार्ट में लेती है, लेकिन कंपनी ज़्यादातर अलग अलग पार्ट में लेना प्रेफर करती है। तो पहला जो उसका पार्ट होता है वो होता है एप्लीकेशन मनी। अब आप किसी भी चीज़ के लिए, आप मान लो कोई भी चीज़ अबेंडेंस में है, आप सबसे पहले उसके लिए अप्लाई करोगे ना, एक फॉर्म भरोगे, अप्लाई करोगे। तो वो जो एप्लीकेशन मनी होती है उसको बोलते हैं, जो फर्स्ट मनी होता है जो कंपनी लेती है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। सेकंड, जब वो अलॉट हो जाता है आपको, जब वो चीज़ अलॉट हो गई, ठीक है, तब उसको बोलते हैं हम लोग अलॉटमेंट मनी। और उसके बाद कंपनी जितने भी पैसे लेती है उसको जो हम लोग बोलते हैं कॉल्स। हो सकता है कंपनी फर्स्ट कॉल ले ले वहीं पे, जैसे मैंने इस एग्जांपल में लिखा है 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, हो सकता है यहाँ पे 5 रुपीज़ ले ले। अगर ये थर्ड वाले में जहाँ पे फर्स्ट कॉल लिखा है, अगर 5 रुपीज़ लिखा होता, उसके आगे कुछ ना होता, 10 रुपीज़ ख़त्म हो जाते, तो हम उसे बोलते फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है एप्लीकेशन मनी ले रही है, अलॉटमेंट मनी ले रही है, उसके बाद 3 रुपीज़ ले रही है फर्स्ट कॉल और 2 रुपीज़ ले रही है सेकेंड कॉल। नेक्स्ट, अब आप देखिए नेक्स्ट में एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एक कंपनी इशू करती है 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, ठीक है। अब ये डिमांड करती है कि 10 रुपये मुझे मई के महीने में दे दो एज एप्लीकेशन, 5 रुपये जून के महीने में एज अलॉटमेंट, और फिर 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देख रहे हैं, इस एग्जांपल में कंपनी ने सिर्फ पहली कॉल मांगी। फर्स्ट कॉल अगर मांगती है तो फर्स्ट एंड फाइनल, उसके बाद ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने चाहे उतने कॉल्स मांग सकती है जब तक इसके 10 या जो भी शेयर की वैल्यू है कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो मिस्टर अक्षय परचेजेस 100 शेयर्स, शो द कैलकुलेशन ऑफ शेयर, ठीक है। ये विदाउट जर्नल्स बता रहा हूँ, बाद में इसी की जनरल एंट्री बनेगी। तो अब सबसे पहले बेसिक समझिए कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एप्लीकेशन मनी 10। अब सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन 10 रुपये का है, हमने 100 शेयर खरीदे हैं, 10 इंटू 100, 1000 रुपये हम कंपनी को देंगे। फिर अलॉटमेंट मनी, जैसे ही हमको अलॉट होगा, हमने 5 रुपये उन्होंने मांगे, हमने ख़रीदे तो 100 शेयर हैं, तो हम 5 इंटू 100, 500 रुपये। और फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का जो है हमारा 5 रुपये कंपनी मांग रही है, तो 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। तो इस तरह से करके हमने 2000 कंपनी को दे दिए, ठीक है। कोई डाउट? अगर डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, फिर शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल वो मनी होती है जो कंपनी रेस करती है जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के टाइप्स होते हैं। पहला टाइप ऑथराइज कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑथराइज कैपिटल जो होता है वो मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंपनी में शुरुआत से। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 5 लाख रुपए उसमें रजिस्टर्ड कराए हैं कि हम 5 लाख रुपए के जो है अपनी कैपिटल रखेंगे, तो ये है ऑथराइज कैपिटल। फिर इशूड कैपिटल, कंपनी कितना इशू करती है। अब मान लीजिए 5 लाख रुपए में से कंपनी फ़िलहाल के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए जो है रेस कर रही है पब्लिक से, कितना मांग रही है पब्लिक से, तो उसको हम बोलेंगे इशूड कैपिटल की कंपनी ने इतना शेयर इशू करे, 1 लाख। अब थर्ड आप आ जाइए, थर्ड आप आ जाएंगे सब्सक्राइब पे। अब देखिए 1 लाख कंपनी ने आपको दे तो दिए, अगर वो मार्वल डीसी कंपनी है, चलिए ठीक है, उसको सबको पता है जनरल पब्लिक को कि इनकी अगली पिक्चर हिट होगी, इनका अगला प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो उससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट मिलेगा तभी इंसान पैसा लगाएगा, ऐसे तो कोई पैसा लगाएगा नहीं। तो जो है लोगों ने
आपने ख़रीद लिया, मान लीजिए कोई कंपनी XYZ है, ठीक है, और उसका जो फ्यूचर है वो थोड़ा शेडी है, लोगों को पता नहीं है, हो सकता है कि ग्रो कर जाए, हो सकता है कि ना ग्रो करे। तो उसमें 2 केसेस आ जाते हैं। पहला, तो जैसा कि मैंने आपको मार्वल मूवी का बताया, ठीक है, उसकी कंपनी ने अगर अलॉट करे हैं शेयर, तो वो पूरी तरह से पेड हो जाएँगे कि भाई आपने जो है 2 लाख रुपए के 2000 शेयर निकाले, तो वो मार्केट में हाथों हाथ बिक गए। लेकिन सेकंड जो आता है, उसमें ये आता है, देखिए इसमें क्या है कि 10 रुपए का अगर शेयर निकाला है तो 10 रुपए मिल गया उसको, कंपनी को, ठीक है। सेकंड ये आता है आपका कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब इस पे कंपनी ने जो है 10 रुपए माँगे, ठीक है। 10 रुपए में या तो वो बिके नहीं शेयर, पहला केस। दूसरा केस, मान लीजिए मैंने 100 शेयर के लिए अप्लाई करा, जो कि ₹10 के हैं। कंपनी ने 3 हिस्सों में माँगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब एप्लीकेशन में आप देख सकते हो इस एग्जांपल में कंपनी मांग रही है 2 रुपये, 2 रुपये मैंने दे दिए। फिर कंपनी मांग रही है 3 रुपये, ठीक है, मैंने 3 रुपये दे दिए। अब 2 इंटू 100 200 मैंने दे दिए, 3 इंटू 100 300। अब जब बात फाइनल कॉल की आई, तो फाइनल कॉल के अंदर क्या हुआ कि कंपनी ने मांगे 500 रुपीज़। अब मेरे पास है नहीं, मैं नहीं दे पाया। तो ये हो गया हमारा केस सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का। सीधी सी बात है, अगर कंपनी को जितने पैसे कंपनी मांग रही है उतने पैसे कंपनी को नहीं मिलते हैं, तो वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप का केस हो जाएगा। अब देखिए, लास्ट चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, बहुत जल्दी से बताता हूं। लास्ट चीज़ ये है कि जो शेयर्स हैं वो 2 तरह से इशू हो सकते हैं, ठीक है। एक तो पार पे। अच्छा, पार का मतलब क्या हुआ? पार का मतलब हुआ कि रेट टू रेट। 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये में दे दिया। 8 रुपये का शेयर है, 8 रुपये में। 12 रुपये का शेयर है, 12 रुपये में दे दिया। जितने का शेयर है हमने उतने पे दे दिया, ठीक है। तो वो हो गया आपका रेट टू रेट। नेक्स्ट, प्रीमियम। अब देखिए प्रीमियम क्या होता है। देखिए मानिए फॉर एग्जांपल एक मूवी है एवेंजर्स, जो कि अभी सुपर हिट हुई, ठीक है। अब लोगों को पता है कि अगर जो हमारी मार्वल कॉमिक्स हैं, मार्वल कॉमिक्स जो अगली पिक्चर रिलीज़ करेगी वो होगी द एटर्नल्स, नवंबर में रिलीज़ होगी, ठीक है। अब सबको पता है कि प्रेडिक्शन सुपर हिट होगी, और सुपर हिट हुई तो इनको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो इनके शेयर्स ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो पब्लिक कहेगी कि यार इसमें तो रिस्क कम है, चलो हम यही खरीदें। अब उसमें क्या है कि ये प्रीमियम पे इशू करेंगे। 10 रुपये का शेयर है, आप ऊपर वाला एग्जांपल देखना जहाँ प्रीमियम के सामने लिखा है 10 रुपये का शेयर है, तो वो 5 में इशू करेंगे, तो वो हो गया 15 रुपये का। 12 के शेयर है तो 3 रुपये ये प्रीमियम के ले रहे हैं, तो वो हो गया 15 रुपये। 8 रुपये है, 8 रुपये में 2 रुपये अगर ये प्रीमियम के ले रहे हैं तो वो हो गया 10 रुपये। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी है ना, जो कंपनी अपनी गुडविल के चार्ज करती है कि नहीं हम तो फेमस हैं, हमारा तो प्रॉफिट एकदम पक्का है, और जनरल पब्लिक हाथों हाथ ले लेती है। तो जो प्रीमियम के पैसे हैं, जो कंपनी की एक्स्ट्रा इनकम होती है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, उसको हम बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले एक केस और होता था, वो होता था डिस्काउंट पे, लेकिन वो कंपनीज एक्ट 2013 में हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उसमें होता यह था कि कंपनी डिस्काउंट में दे देती थी, और डिस्काउंट में जब देती थी तो कभी कभी कंपनी लॉस में चली जाती थी, उसके पैसे ही नहीं पूरे कलेक्ट हो पाते थे और कंपनी बंद होने लगी। तो इसलिए ये डिस्काउंट वाला केस ही हटा दिया गया। और ये आपके लिए अच्छा है कि अब आपको सिर्फ 2 केस पढ़ने हैं, पार और प्रीमियम। 2013 से पहले 2012 तक पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो ये हमारा पहला वीडियो है। जैसे ही मेरा वाइट बोर्ड हैंग हो जाता है वैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसके जनरल एंट्री समझा दूंगा, और उसके अगला वीडियो जो आएगा वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा और सबसे इजी होगा। आप विश्वास मानो कि आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे सीखने में। ये वीडियो सिर्फ 10 से 15 मिनट के होंगे। आप 10 से 15 मिनट के अंदर सीख जाओगे कि फोर फीचर कैसे करते हैं, और हम अपने रीइशू की एंट्री कैसे करते हैं, और हम प्रो राटा की एंट्री कैसे करते हैं, और ये सब क्या होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको बोर्ड्स में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ये वीडियो देख लेना।
सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा सीख जाओगे कि कैसे क्या करते हैं। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करवा देना। बहुत जल्द मैं अपना व्हाइट बोर्ड हैंग कर लूँगा तो आपको प्रॉपर वीडियोस बहुत अच्छे से मिलेंगे। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स के मिलेंगे। जो बच्चे लखनऊ में रहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ नीचे, ठीक है? और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर भी डाल दे रहा हूँ। जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है अकाउंट्स में, 11th 12th बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, नेट, जेआरएफ, वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है और वो मुझसे डायरेक्टली कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकता है। नहीं, कभी भी नहीं, 8 बजे से पहले, रात के 8 बजे से पहले, ठीक है? चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। ओके, थैंक यू सो मच।